नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। राहुल गांधी के आरोपों पर फडणवीस का करारा पलटवार। कहा, बिना तथ्यों को जांचे तीर चलाना बंद करें। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जोरदार पलटवार किया है। साथ ही सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी को सलाह दी कि पहले वे अपने ही पार्टी के विधायकों से बात करें, फिर सार्वजनिक आरोप लगाए। सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हिंदी कहावत का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी के आरोपों पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। उन्होंने आगे लिखा, राहुल गांधी की महाराष्ट्र में मिली शर्मनाक हार की चुभन अब शायद और बढ़ गई है, लेकिन कब तक बिना सोचे समझे तीर चलाते रहेंगे। सीएम फडणवीस ने कहा, 25 से अधिक विधानसभा सीटों पर 8% से ज्यादा मतदाता बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इनमें से कई जगहों पर कांग्रेस या उसकी सहयोगी पार्टी को जीत मिली। सीएम फडणवीस ने तमाम विधानसभा सीटों का आंकड़ा भी लिखा। पश्चिम नागपुर 7% वृद्धि, कांग्रेस के विकास ठाकरे जीते। उत्तर नागपुर 7% वृद्धि, कांग्रेस के नितिन राउत विजयी। वडगांव शरीफ पुणे 10% वृद्धि, एनसीपी शरद पवार के बापू पठारे जीते। मलाड वेस्ट 11% वृद्धि, कांग्रेस के असलम शेख जीते। मुमरा 9% वृद्धि, एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड जीते। सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी ने ट्वीट करने से पहले असलम शेख, विकास ठाकरे या नितिन राउत से बात कर ली होती तो कांग्रेस की आंतरिक संवादहीनता इस तरह उजागर नहीं होती। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने क्या लगाए आरोप। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक्स पर दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई छोटी मोटी तकनीकी गलती नहीं, बल्कि मतदान की चोरी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि सिर्फ 5 महीने में नागपुर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 8% यानी लगभग 29,219 मतदाताओं की बढ़ोतरी हो गई। कुछ बूथों पर तो 20 से 50% तक बढ़ोतरी हुई। उन्होंने दावा किया कि कई जगह बूथ लेवल अधिकारी ने अनजान लोगों को वोट डालते देखा। आइए जानते हैं इस पर भाजपा ने क्या दिया जवाब। वहीं भाजपा के विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने राहुल गांधी के आरोपों को हताशा से भरा हुआ और बेबुनियादी बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी सत्ता में लौट नहीं पा रहे और अगर लौटते भी है तो संभाल नहीं पाते। उनके पास जनता के सामने रखने लायक कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हर बूथ स्तर पर अधिकारी नियुक्त होते हैं, जिनका काम मतदाता पंजीकरण बढ़ाना होता है। उन्होंने राहुल गांधी के आंकड़ों को परस्पर विरोधाभासी बताया। कहीं 50% बढ़ोतरी कहते हैं तो कहीं 25%। उन्हें पहले अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। आइए जानते हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या दिया जवाब। वहीं महाराष्ट्र में मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा, जैसे कि भारत के चुनाव आयोग ने पहले ही सूचित किया है, मतदाता सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है। महाराष्ट्र विधानसभा के आम चुनाव 2024 से पहले किए गए दूसरे विशेष सारा संशोधन 2024 के दौरान सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों की मसौदा और अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां कांग्रेस समेत सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।